हेलो फ्रेंड्स, टेकिसर्जी यूट्यूब चैनल फिर से लेके आया है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां। साथियों, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए छात्राओं को काफ़ी जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज मैं इस तरह की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा जिसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो और उसका प्राप्त करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। तो मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान ये जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का एक भाग है और इसकी तरफ से ये स्कॉलरशिप दी जा रही है उन अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए जिन्होंने 2020 में यानी कि पिछली कक्षा में 50% अंकों के साथ अपनी कक्षा पास की थी। तो आइए देख लेते हैं जो एडवर्टाइजमेंट ये दिया गया है उसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कहां पर ये आपको फॉर्म फिल करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने हैं और पूरा क्या प्रोसेस है। अतः टेकिसर्जी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, ये एक फैमिली है और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अपने हर ग्रुप में शेयर करें ताकि आपको सही जानकारी सही समय पर सही व्यक्ति के द्वारा प्राप्त हो सके। तो ये जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय हैं, 6 अल्पसंख्यक समुदाय हमारे आते हैं जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन है। तो इसमें आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के जो मेधावी छात्राएं हैं उनको बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रदान कराई जाती है। इसमें 9वीं से लेके 12वीं तक के छात्राओं को यह स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें 9वीं से 10वीं के छात्राओं को 5,000 रुपये और 11वीं और 12वीं की छात्राओं को 6,000 रुपये प्रदान की जाती है। तो इसमें जो मुख्य बात है कि वो 50% अंक या उसके समकक्ष ग्रेड आपको हासिल करने हैं अपनी पिछली कक्षा में। मान लीजिए आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो 9वीं कक्षा में आपके कम से कम 50% अंक होने चाहिए। इसके साथ साथ माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या सर्टिफिकेट आपको चाहिए 2 लाख सर्टिफिकेट आय के लिए, वो मैं आपको आगे पूरा का पूरा जानकारी दूंगा। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2020 है। इसमें आपको अपने ऑनलाइन आवेदन के साथ आपको दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे, इसलिए आप बिल्कुल भी देर ना करें, अपने सभी साथियों को इसको पहुंचाएं, साथ ही इसको तुरंत लग जाएं और इसकी डिटेल्स को जानें। तो ये जो इसकी वेबसाइट है www.maef.nic.in, यहाँ पर आप पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो छात्रवृत्ति दी जाएगी वो डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर की जाएगी, आपको कहीं कोई कैश नहीं देना पड़ेगा, कोई सेवा प्रभार नहीं देना पड़ेगा, कहीं कोई इसके लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे दस्तावेज आपको हिंदी या अंग्रेजी में अपलोड करने हैं, कोई भी हार्ड कॉपी हाथ से भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो जानकारी काफी अहम है आपको, और आपने इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, पूरी की पूरी जानकारी को अपने साथियों तक पहुंचाना है। और ये छात्रवृत्ति प्राप्त करने में आपकी एक पहल से बहुत सारे छात्राओं को इसमें सुविधा हो सकती है। तो आइए अब हम पहुंचते हैं इसकी मुख्य वेबसाइट पे और वहां पे जो प्राप्त दिशा निर्देश हैं उनको जानते हैं। हम आ गए हैं मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन यानी कि maef.nic.in के मेन पेज पे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कहाँ पर आपकी स्कीम्स की जानकारी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे MEF स्कीम्स, आपको इसको ओके करना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो MEF स्कीम्स के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा अदर नेशनल स्कीम्स पोर्टल हैं, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। तो ये एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ मिलेगा जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था। इसके अलावा जो स्कीम की डिटेल्स है वो इस लिंक पे आपको मिलेंगी। तो ये मेन साइट आपकी आ गई जहां पर आपको पूरी डिटेल्स इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगी। आप स्कॉलरशिप स्कीम फॉर मेरिटोस गर्ल स्टूडेंट्स, एलिजिबिलिटी, हु कैन अप्लाई, जनरल इंस्ट्रक्शन और ये अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो आपको ये डिटेल्स यहाँ पर आपको चेक करनी है, जो आपको ज़रूरत है आप उसको क्लिक करके
जा सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं कि किसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे बनती है। तो मैंने आपको बताया कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी ये बच्चे एलिजिबल हैं। गर्ल्स स्टूडेंट एलिजिबल हैं 9वीं से 12वीं तक के, जिन्होंने पिछली क्लास में 50% प्राप्त किए थे और 2 लाख से कम की ज़्यादा उनकी इनकम नहीं होनी चाहिए, 2 लाख से कम होनी चाहिए। तो उनको सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी किया गया वो यहाँ पे करना पड़ेगा अपलोड। इसके अलावा इसमें कुछ छूट भी है नेशनल जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट्स के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे हमें इसको अप्लाई करना है और पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। अतः पूरी वीडियो आप देखें, कहीं कोई जो डिटेल्स है वो आपकी छूट न जाए। तो ये देखेंगे कि आपको ये जो पेज है वो पूरा का पूरा इसी के लिए बना हुआ है और ये मेन साइट इसकी दी गई है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, गर्ल्स के लिए है और स्कॉलरशिप कैसे करनी है, ये पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। आप देखिए रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे कॉन्टेक्टस है, फिर स्कीम्स गाइडलाइन है, स्टेटस है, आप इनको देख सकते हैं। आप अपना स्टेटस आपको अगर देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करें और उसके बाद में आप पहुंच जाएंगे इसकी रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर। अब आप यहां देखिए कि आपको 2 पॉइंट्स दिखाई देंगे ऊपर में, न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। यहां पे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा और उसके बाद में आपको लॉगिन करना है। तो सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे जाएंगे हमें इसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने मिल जाएगी जो कि सामान्य निर्देश हैं। आइए इसको फिर से जान लेते हैं कि ये जो 6 हमारे अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके लिए ही, उनके जो छात्राएं हैं मेरिटोरियस उनके लिए ही हैं, 9वीं से 12वीं तक की हैं, 50% समकक्ष हैं। यहाँ पर जो मेन बात है कि छात्राओं को अपने स्कूल से सत्यापन कराना पड़ेगा कि वो यहाँ पे पढ़ती थी या नहीं पढ़ती थी। जो फॉर्म है वो डाउनलोड करके वहाँ से स्कूल के प्रिंसिपल से साइन कराने हैं। फोटो और फॉर्म में दिए हुए स्थान पर प्रिंसिपल स्टैंप और हस्ताक्षर करेंगे। तो इसकी जो कॉपी है वो आपको अपलोड करनी है आवेदन के साथ। ये बात आपके लिए काफ़ी अहम है, आपको ये जल्द से जल्द करके ही अपलोड करना है। अब यहाँ पर जो आय है वो आप देखिए कि जो आय है वो 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके द्वारा जो ऑथराइज जो ऑफिसर है वो माता पिता अभिभावक का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। तो वो अगर आपके पास नहीं है, उसके अलावा वैकल्पिक रूप से आप प्रधान, सरपंच, नगर पालिका, पार्षद, विधायक, सांसद या किसी राजपत्रित अधिकारी से भी आप आय प्रमाण जो प्रमाण पत्र हैं उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन अच्छा यही है कि आपके पास जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे अधिकारी हैं, जो एसडीएम हैं या तहसीलदार हैं, उनसे आपका आय सर्टिफिकेट होना ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर भी कंसीडर किया जा सकता है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप इनसे भी बनवा के आप कम से कम अपलोड कर लीजिए। बाद में कुछ जैसे भी गाइडलाइन होगी उसके अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट किया जाएगा। अब आय जो प्रमाण पत्र है वो हिंदी अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए, दूसरी किसी भाषा में नहीं होगा। अगर वो बना हुआ है तो उसके साथ उसकी जो नोटरीकृत हिंदी और अंग्रेजी का भी संस्करण आपका होना चाहिए। ये विशेष बात है कि छात्राएं कई बार एक से अधिक गलती से आवेदन पत्र जमा कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि डुप्लीकेट स्वीकृत कर दिए जाएंगे अगर आपने एक से अधिक आवेदन किया है। हिंदी और अंग्रेजी के ही आवश्यक दस्तावेज को आपको अपलोड करना है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को हार्ड कॉपी नहीं भेजने कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एक ही वर्ग के परिवार के 2 से अधिक छात्राओं को ये छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। आप एक ही पूरे जो परिवार में एक को ही भर सकते हैं और इसके लिए कोई भी फीस नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप ये सारी चीज़ें देख लें और जान लें कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। उसके बाद में कंटिन्यू विद रजिस्ट्रेशन पे जाएं। तो रजिस्ट्रेशन के जो पॉइंट्स हैं वो आपके लिए बिल्कुल सिंपल हैं। आपको यहाँ पे
अप्लाइंग फॉर, आप जिस क्लास के लिए कर रहे हैं आपको वो क्लास सेलेक्ट करनी है। फिर आपका नाम आपने भरना है, आपका फादर्स नेम आपने भरना है। तो ये इस तरह से आपने मदर्स नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ आपने भरनी है, रिलीजन आपने भरना है, आपका जो रिलीजन है वो आपने रिलीजन इसमें भरना है। फिर डोमिसाइल कहाँ का आपका, आप कहाँ के रहने वाले हो वहाँ पे आपका उसका डिटेल्स भरनी है। आपने डिस्ट्रिक्ट, आपका थोड़ा अपलोड होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो उसके बाद में आपने इसमें डिस्ट्रिक्ट इसको भरना है। डिस्ट्रिक्ट जैसे आपका जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपने भरना, पिन कोड आपने भरना है इसमें। तो आपका डिस्ट्रिक्ट भरने के बाद में, पिन कोड भरने के बाद में आपको स्कूल का स्टेट भरना है जहां आपका स्कूल है। तो आपको 2 बार ये डिटेल्स भरनी है, एक बार स्कूल के बारे में भरनी है, एक बार आपको आपके रेजिडेंस एड्रेस के बारे में भरनी है। फिर उसके बाद में जो स्कूल जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको चूज करना है। ये फाइंड DSE कोड आपने ध्यान से करना है। तो DSE कोड आपको जो भी आएगा उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। आपके जो DSE कोड हैं आपके बार बार में ये आपको आएंगे आपके, तो इसको आपने लिस्ट से चेक कर लेना है आपने DSE कोड को। तो आपने अपना DSE कोड को सिलेक्ट कर लेना है और उसके साथ ही आपका जो स्कूल का नेम आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल का नंबर डाल के और फिर सेंड OTP करना है। OTP आते ही आपका OTP यहाँ करने का भरना है और वेरीफाई OTP आपने कर देना है। इस तरह से आपका जो ये डिटेल है वो आपकी सबमिट हो जाएगी और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका लॉगिन जो आपकी डिटेल्स है वो आ जाएगी और आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है और सेंड OTP करना है, वेरीफाई OTP करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे करना है। इसके बाद में जो कैप्चा कोड है वो भरना है और लॉगिन आप कर पाओगे। तो लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर है। इस तरह से न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद में आप लॉगिन कर पाओगे और आपको अपनी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर अपलोड करनी है। साथ ही जो आपको फॉर्म स्कूल से जो साइन करा के लाना है वो भी अपलोड करना है। तो साथियों वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि कोई बच्ची इससे महरूम ना हो जाए और सभी बच्चियों को इसके बारे में पता चल जाए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत बेझिझक आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप इसके आगे की अगर वीडियो जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करें, हम उसको आगे ज़रूर बना के इसको अपलोड करेंगे। तो आपसे गुजारिश यही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको दूसरी जो नेशनल स्कॉलरशिप की डिटेल्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। अच्छी खासी ये स्कॉलरशिप की मात्रा है और बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये हो जाएगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टेकी सर जी।